नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी जो चुनाव यात्रा है महाराष्ट्र के बारामती शहर में है। वैसे आप जो देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गन्ने की फसल जो लहलहा रही है उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपको आभास हो रहा होगा, लेकिन ये बारामती जो है ये भी गन्ना बेल्ट है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो गन्ना बेल्ट होने की वजह से शुगर फैक्ट्रियाँ भी हैं जिसमें कई लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। तो बारामती जो शुगर से संबंधित राजनीति होती है उसके लिए भी जाना जाता है। शुगर फैक्ट्रियां या जो सहकारी शुगर फैक्ट्रियां हैं उसको लेकर बहुत सारे राजनेता किस तरीके से उनसे जुड़े हुए हैं, उसको लेकर तमाम तरह की राजनीति आपने अक्सर सुनी होगी। लेकिन बारामती संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ से अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं एनडीए प्रत्याशी के तौर पर। और जो एनसीपी शरद चंद्र पवार है उसके वर्तमान सांसद और उम्मीदवार सुप्रिया सुले इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार हैं। तो एक तरह से दो गठबंधनों की लड़ाई है। और ये एक तरह से ये जो पारिवारिक लड़ाई अभी छिड़ी थी एनसीपी के भीतर, जो घमासान मचा था, उसमें ये पहली चुनावी परीक्षा भी है। और पहली चुनावी परीक्षा इसलिए खास तौर हो जाती है क्योंकि ननद और भाभी चुनाव मैदान में है, दोनों के बीच मुकाबला है। एक को मोदी का समर्थन है, एक को राहुल गांधी का समर्थन है। देखना होगा कि कौन इसमें विजयी होता है। लेकिन अगर हम बारामती क्षेत्र की बात करें तो आपको बता दें कि इसमें लगभग जो 78% यहाँ का इलाका है वो शहरी है। 78% जो इलाका है वो ग्रामीण है और 22% जो इलाका है वो शहरी है। अगर हम इस क्षेत्र की आबादी की बात करें तो उसका जो सामाजिक समीकरण की बात करें तो आपको बता दें कि 80% से ज़्यादा यहाँ पर हिंदू हैं, 5% मुसलमान बताए जाते हैं और बाकी उसमें अन्य लोग आते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें एससी की तो वो 12% से ज़्यादा उनकी आबादी है, लगभग 2% यहाँ पर एसटी हैं। तो हर एक समाज की एक अपनी अलग तरह की मांग भी है। जैसे कि मराठा आरक्षण की बात हो रही है, धनगर समुदाय को आरक्षण की बात हो रही है और सुनेत्रा पवार इन्हीं दोनों पर फोकस कर रही हैं। उनको पता है कि बीजेपी का जो समर्थन है वो उनको मिला हुआ है, एनडीए के जो अन्य घटक हैं उनका समर्थन उनको मिला हुआ है। तो मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण को लेकर वो अपने कार्ड खोल चुकी हैं कि किस तरीके से वो इन दोनों समुदायों को आरक्षण दिलाने का प्रयास करेंगी। और लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर ताल ठोक रहा है। शरद पवार ने, सुप्रिया सुले ने भावनात्मक अपीलें की हैं। सुप्रिया सुले ने पत्र लिखा है कि किस तरीके से 15 साल जो उनके रहे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर तमाम कामकाज कराए और एक मौका उन्होंने और देने की अपील की है। लेकिन जो सुनेत्रा पवार हैं वो भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। उनके पति अजीत दादा पवार जो कि महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं, वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सीधा संवाद उनका जनता से है। तमाम मतदाताओं को वो नाम से पहचानते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का हजूम उनके साथ है, चुनाव चिन्ह घड़ी उनके साथ है। तो पलड़ा तो उनका भारी है। लेकिन क्या जो राजनीतिक ताकत का जो उनका पलड़ा है, क्या उस पर भावनाओं का जो ज्वार है वो उस पलड़े पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि शरद पवार भावनात्मक आधार पर वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में थे तो उन्होंने पुणे में जब जनसभा की गत रविवार को, तो उन्होंने यहाँ के जो उम्मीदवार हैं एनडीए की बारामती से सुनेत्रा पवार, उनके लिए भी वोट मांगे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्राउंड पर बीजेपी के चाहे नेता हों, चाहे एनडीए के और घटक दलों के नेता हों, कार्यकर्ता हों, जिस तरीके से ज़मीन पर काम कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि यहाँ पर बारामती में एनडीए एकजुट है, महायुति एकजुट है। और ख़ासतौर पर बीजेपी सुनेत्रा पवार के जरिए जो बारामती का तिलिस्म है उसको तोड़ना चाहती है। बारामती अगर देखें तो पिछले 50 सालों से शरद पवार का गढ़ बना हुआ है। शरद पवार ने 1999 में अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी, लेकिन उससे पहले से बारामती उनका गढ़ रहा है। वो यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। अजीत पवार भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। सुप्रिया सुले पिछले 3 बार से यहाँ सांसद हैं। 2014 में जब वो यहाँ से जीती थी तब उनका जो अगर हम देखें मत प्रतिशत वो घट गया था, लेकिन 2019 में वो बढ़ गया। 2014 में लगभग 49% वोट मिले थे और अगर 2019 की बात करें तो 52% उनको वोट मिले थे। और जब वो पहली बार 2009 में चुनाव लड़ी थी तो 63%
प्रतिशत से ज़्यादा उनके पास जन समर्थन यहाँ से मिला था। लेकिन 2024 की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो अजीत दादा पवार हैं उनका एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और जिस तरीके से वो पार्टी को चलाते हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ निजी संवाद बनाते हैं, वो उनकी एक बड़ी ताकत है। इसका सीधा फ़ायदा सुनेत्रा पवार को मिल रहा है, और सुनेत्रा पवार लगातार यहाँ पर सक्रिय रही हैं राजनीतिक रूप से। सक्रिय राजनीति भले नहीं थी, लेकिन राजनीतिक रूप से वो सक्रिय रहती थी, पार्टी के कामों को भी देखती थी। अजीत दादा पवार के तो क्योंकि मुंबई में रहते थे, तो उनके भी कामकाज को, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो यहीं है, तो वहाँ का भी सारा कामकाज वही संभालती थी। छोटी छोटी सभाएं करना हो, महिला जो हैं उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इस दिशा में काम करना हो, सहकारी समितियों के माध्यम से उनकी वित्त संबंधी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना हो, इसके लिए सुनेत्रा पवार काफ़ी सक्रिय रही हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो टेक्सटाइल मिलों में जिस तरीके से महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिला हुआ है, उसके पीछे सुनेत्रा पवार का बड़ा योगदान बताया जाता है। सुप्रिया सुले 15 साल से सांसद हैं, लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वो या तो बम्बई रहती हैं, दिल्ली में रहती हैं, और संसदीय क्षेत्र में आती नहीं हैं। बहुत कम उनका यहाँ पे जनसंपर्क रहता है। तो ये एक उनकी साथ एक बड़ी कह सकते हैं कि जो उनका माइनस पॉइंट है चुनाव में, वो यही है कि संसदीय क्षेत्र से वो कटी रही हैं। और अगर हम बारामती की ज़रूरतों की बात कर लें, तो जब बारामती में देखिए ये जो महाराष्ट्र का इलाका ऐसा है, ये जो अभी हम जहाँ पर हैं ये ठीक है गन्ना बेल्ट है, लेकिन बहुत से गाँवों में, बहुत से जगहों पे तालाब सूख रहे हैं, पानी की समस्या है। ये इलाका ऐसा भी है जो महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में शुमार है जहाँ पर सूखे की स्थिति 2-3 महीने 4 महीने तक रहती है साल भर में। तो वो एक यहाँ की बहुत बड़ी ज़रूरतें हैं। कृषि पर आधारित है यहाँ की अर्थव्यवस्था, और कृषि के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, बिजली बहुत ज़रूरी है। तो देखना होगा कि जो नई सरकार बनती है वो समस्याएं दूर हो पाती हैं क्या। एक चीज़ जो यहाँ के हमने लोगों से बातचीत करी उसमें उभर कर आई कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, जो अजीत पवार के समर्थक हैं, उनको पता है कि अजीत पवार एनडीए के साथ हैं, और अगर सुनेत्रा यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो मोदी सरकार में उनका मंत्री बनना तक पक्का है। और लोगों को पता है कि जब अजीत दादा पवार के पास राजनीतिक शक्ति रहेगी, अगर वो मंत्री बने रहेंगे, उनकी पत्नी मंत्री बन जाएंगी, तो उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से निकल सकेगा। तो इसलिए भी बड़ी संख्या जो है एनसीपी कार्यकर्ताओं की, स्थानीय जनता की, वो अजीत दादा पवार के साथ दिख रही है। हमने बारामती के अपने दौरे के दौरान यहाँ की जो सामाजिक यहाँ के समीकरण हैं, राजनीतिक समीकरण हैं, उनको समझा है, और आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि आखिर वो हैं क्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने बारामती में विकास के काम तो बहुत कराए हैं, और वह लोकप्रिय नेता और राजनीति के उस्ताद भी रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है। ऐसा हम हवा में नहीं कह रहे, बल्कि प्रभा साक्षी की चुनाव यात्रा के दौरान हमने पुणे, बारामती और शिरूर का दौरा किया, और शरद पवार तथा अजीत पवार की पार्टियों के चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन को तो देखा ही, साथ ही यह भी जाना कि किस गुट के साथ कितने नेता और कार्यकर्ता हैं। सभी पैमानों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अजीत दादा पवार ही अब सर्वमान्य नेता हैं, और एनसीपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता और आम जनता तक इस मत की नज़र आ रही है कि अजीत दादा पवार ही भविष्य के नेता हैं, और यह स्वाभाविक ही है कि जहां भविष्य नज़र आता है वहां लोग जुड़ते ही हैं। लेकिन अजीत दादा पवार का यह रुतबा और स्वीकार्यता उन्हें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि यह उन्होंने अपनी खुद की मेहनत से कमाई है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से सीधे संवाद करना, सुबह 5 बजे से देर रात तक कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना, मुंबई में व्यस्तता होने के बावजूद क्षेत्र का दौरा करते रहना, और जो वादा किया है उसको जरूर निभाना, उनकी यही बड़ी खासियतें हैं। विपक्ष उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए, लेकिन स्थानीय जनता इससे इत्तेफाक नहीं रखती, और वह अजीत दादा पवार के समर्थन में खड़ी नजर आती है। जहां तक बारामती संसदीय क्षेत्र की बात है, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को यहां मतदान कराया जाएगा। यह क्षेत्र अपने चीनी कारखानों के लिए जाना जाता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यह पारंपरिक गढ़ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सुप्रिया सुले ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में इस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं: इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़गवासला और दौंड। पुणे से सटा यह निर्वाचन क्षेत्र 1999 में पार्टी के गठन के बाद से एनसीपी का गढ़ रहा है। 1999 में शरद पवार ने यहां पहली बार एनसीपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 5 साल बाद शरद पवार ने 2004 में लोकसभा क्षेत्र से अपनी जीत दोहराई। इसके बाद 2009 में उनकी बेटी सुप्रिया सुले पहली बार इस सीट से जीती थीं।
2009 में सुप्रिया सुले 4.87 लाख से ज़्यादा वोटों और 66.46% वोट शेयर से विजयी रही थी। लेकिन 2014 के आम चुनाव में सुप्रिया सुले ने फिर से बारामती से जीत तो हासिल की, लेकिन उनका वोट शेयर बहुत कम हो गया था। 2014 में सुप्रिया सुले को 5.21 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन वोट शेयर करीब 49% रहा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्थिति में सुधार हुआ, जब सुप्रिया सुले ने बारामती से 6.86 लाख से अधिक वोटों और 52.63% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। 2024 के आम चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले की जीत का सिलसिला थम सकता है, क्योंकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के विद्रोह के बाद स्थितियां एकदम बदल गई हैं। इस बार सुप्रिया सुले को अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, यानी ननद और भाभी आमने सामने हैं। एनसीपी का विभाजन होने के परिणाम स्वरूप सुप्रिया सुले अब एक नए चुनाव चिन्ह तुतारी या ब्लो हॉर्न के साथ चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनकी भाभी सुनेत्रा पवार एनसीपी के मूल चुनाव चिन्ह घड़ी पर लड़ रही हैं। एक कम पहचाने चुनाव चिन्ह के कारण सुप्रिया सुले ने भावनात्मक रास्ता अख्तियार किया है। उन्होंने अब चुनावी लड़ाई को अपने पिता शरद पवार और अजीत पवार के बीच की लड़ाई का रूप दे दिया है। उनका दावा है कि अजीत पवार ने कथित तौर पर जांच एजेंसियों के दबाव में पार्टी पर कब्जा कर लिया है, जबकि उनके पिता शरद पवार ने एनसीपी के गठन से भी पहले 5 दशकों में बारामती का निर्माण किया था। दूसरी ओर सुनेत्रा पवार अपने अभियान में बारामती से संबंधित स्थानीय मुद्दों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रही हैं। पवार परिवार से राजनीति में आई नई नेत्री का वैसे राजनीति से पुराना वास्ता रहा है। वह खुद भी राजनीतिक परिवार से ही वास्ता रखती हैं। इस चुनाव में वह पानी की कमी के साथ साथ मराठा और धनगर आरक्षण जैसे मुद्दों को उठा रही हैं। सुनेत्रा पवार के भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत पवार के कामकाज का जिक्र होता है। हम आपको बता दें कि सत्तारूढ़ महायुति ने धनगर समुदाय, जिसमें लगभग 40% मतदाता शामिल हैं, का समर्थन अपने पक्ष में करने के लिए बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। हम आपको यह बता दें कि बारामती मुख्य रूप से ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, क्योंकि 78% मतदाता ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जबकि 22% शहरी क्षेत्रों से आते हैं। बारामती एक हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, जहां 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं। यहां 5% मुस्लिम अल्पसंख्यक भी हैं और शेष अन्य धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुसूचित जाति की आबादी यहां 12.3% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी 2% है। बहरहाल सुप्रिया सुले चूँकि 15 साल से सांसद हैं, इसलिए उनके खिलाफ माहौल होना स्वाभाविक ही है। उनके बारे में लोगों ने कहा कि वह स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहने के बजाय दिल्ली और मुंबई में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। वहीं सुनेत्रा पवार जनता के बीच रहती हैं और लोगों को उम्मीद है कि यदि वह जीतती हैं तो मोदी सरकार में उन्हें मंत्री पद मिल सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा। इसके अलावा सुनेत्रा पवार ने महिलाओं के बीच काफ़ी काम किया है, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टेक्सटाइल मिलों में महिलाओं की नौकरी लगवाने से लेकर उनके लिए सहकारी समितियों द्वारा वित्त का प्रबंध करवाने जैसे कई काम सुनेत्रा पवार ने किए हैं, इसलिए उनकी जीत तय है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।